पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त सुलगती हुई चिंगारी नहीं बल्कि धधकता हुआ ज्वालामुखी बन चुकी है और इस आग में घी डाल रहे हैं नेताओं के बयान। एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर टीएमसी। हर तरफ भयंकर वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और राजनीति अपने चरम पर नजर आ रही है। लेकिन इस भीषण गर्मी और चुनावी उमस के बीच योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां और तीखे तेवर चुनावी हवा का रुख बदलते नजर आ रहे हैं। योगी की सभाओं में उमड़ती भीड़, गूंजते नारे और आक्रामक अंदाज ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ममता बनर्जी की सिर्फ सत्ता हिल नहीं रही बल्कि पूरी तरह डामाडोल हो गई है। टीएमसी के भीतर भारी खलबली और ममता के भीतर रणनीतिक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। अब बीजेपी इस उफान को जीत की लहर बताकर पूरे दमखम से मैदान में ताल ठोक रही है। बंगाल की धरती पर महासंग्राम देखने को मिल रहा है और इस लड़ाई को अब सीएम योगी ने बेहद रोमांचक बना दिया है। पूरा बंगाल योगीमय हो गया है। योगी का जमकर डंका बज रहा है और योगी आदित्यनाथ टीएमसी और ममता बनर्जी का बैंड बजा रहे हैं। बंगाल चुनाव में बुलडोजर भी गरज रहा है और जय श्री राम के नारे की गूंज भी सुनाई दे रही है, जिससे टीएमसी का खेमा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल बदल दिया है। पश्चिम बंगाल हुआ योगीमय, बदल गई चुनाव की पूरी तस्वीर। योगी के प्रचार से टीएमसी को सदमा, टेंशन में ममता, लहराएगा भगवा। इस वक्त पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिकी है और इसके केंद्र में है यूपी के सीएम और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ, जिनकी मौजूदगी ने बंगाल चुनाव का समीकरण ही बदल दिया है। हर ओर योगी की तगड़ी लोकप्रियता नजर आ रही है। वो जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, वहां हिंदू वोटरों में उनकी जबरदस्त दीवानगी साफ साफ नजर आ रही है। योगी की एक झलक पाने के लिए बंगाल के लोग बेकरार नजर आ रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए धुरंधर की तरह धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और योगी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। टीएमसी ममता को अपनी बॉलिंग से क्लीन बोल्ड करते नजर आ रहे हैं। योगी यूपी का जिक्र कर ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं और टीएमसी का मतलब उन्होंने टेरर, माफिया राज और करप्शन बताया है। सुनिए। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटक बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है। ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आपका आह्वान हो रहा है। आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। योगी ने एक एक कर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पर जमकर हमला किया और कहा कि इस बार बंगाल में खेला नहीं होगा, इस बार ममता का खेला बंद होगा। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है। उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है और इसी के लिए मैं अयोध्या धाम की पावन धरा से बंगाल के इस पावन धरा में आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद। अब खेला नहीं होबे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू।
योगी ने हिंदू पर्व त्योहारों का जिक्र कर ममता पर बड़ा हमला बोला और बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश से की। योगी ने बताया कैसे उत्तर प्रदेश में अब न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कि सड़क पर नमाज पढ़े। आज यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव का माहौल है। जरा सुनिए। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ना इफ्तारी होती है ना नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। बंगाल के गार बेटा पहुंचे योगी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर का जिक्र कर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहनों और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब कर दिया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी बीच ममता के गढ़ में घुसकर योगी यूपी की पहचान बन चुके बुलडोजर एक्शन पर जमकर हुंकार भर रहे हैं। नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है,
उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। और यह काम केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है। योगी के आने से बंगाल की चुनावी वसात पर आखिरी दौर का माहौल अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की तूफानी एंट्री ने सियासी हवा का रुख बदल दिया है। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, भारी जनसैलाब, बुलंद नारों की गूंज और आक्रामक अंदाज ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा। ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए यह चुनौती सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि पकड़ बचाने की लड़ाई बनती जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी इस बदलती हवा को अपने पक्ष में जाति लहर के तौर पर पेश कर रही है और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत का दावा कर रही है। लेकिन चुनावी सच्चाई हमेशा अंतिम नतीजों में ही साफ होती है, जहां कई बार दिखता कुछ और है और फाइनल कुछ और ही निकलता है। फिर भी इतना तो तय है कि योगी की मौजूदगी ने इस चुनाव को नई धार दी है। समीकरण हिल गए हैं, मुकाबले पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं और ममता बनर्जी और टीएमसी के खेमे में भारी बेचैनी नजर आ रही है, जहां हर एक वोट अब इंपॉर्टेंट बन गया है। घुसपैठियों के गढ़ में घुसकर योगी जिस तरीके से भगवा की बात कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, उसने पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटरों में एक बड़ा भरोसे का काम किया है। अब ये वोट में कितना तब्दील हो पाता है ये तो 4 मई को बताएगा, लेकिन 23 और 29 अप्रैल से पहले पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त धूम नजर आ रही है। पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गए हैं और अब दूसरे फेज के लिए योगी हुंकार भरेंगे। देखना यह होगा क्या ममता का किला हिल पाएगा, क्या ममता के किले में सेंधमारी होगी और योगी आदित्यनाथ का डंका एक बार फिर से पूरे भारत में बजेगा। आपकी क्या राय है? योगी के आने से क्या पश्चिम बंगाल का नजारा बदल जाएगा सियासी तौर पर? हमें तो ये नजर आ रहा है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।